नमस्ते, मैं डॉक्टर नीरज वरियानी, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जीआरएस हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर में कार्यरत हूँ। और आज मैं आप लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से अवगत कराना चाह रहा हूँ, जिसमें कि यदि मरीज एंजाइना पेन या चेस्ट पेन जो कि हृदय से उत्पन्न हो रहा है, उस लक्षण के साथ यदि व्यक्ति किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में यदि प्रवेश करता है तो उसके साथ क्या क्या टेस्ट किए जाएंगे और वो किन टेस्ट से उसको गुजरना पड़ेगा और उसको क्या क्या एडवाइस मिल सकती है, उसके बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूँ। तो यदि व्यक्ति को चेस्ट पेन या एंजाइना पेन होता है, जो कि हृदय रोग का एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है, उसमें जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, एंजाइना पेन दिल की धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से होता है, जिसको कि यदि आप लोग देखना चाहें तो इस मॉडल में देख सकते हैं। इस मॉडल में जिसमें कि आप देख रहे हैं कि खून का प्रवाह जो है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन तो है जो कि व्यक्ति के काफ़ी यंग एज से शुरू हो जाता है, 24-25 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, लेकिन ब्लड का फ्लो संचार अपना ब्लड का संचार चल रहा है। इसके बाद जब ये ब्लॉकेज समय के साथ साथ बढ़ती है अलग अलग रिस्क फैक्टर्स की वजह से, जिसमें कि यंग एज में सिगरेट स्मोकिंग, स्ट्रेस और ओल्ड एज में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, उसमें ब्लड का फ्लो ये देख रहे हैं आप, संचार कम हो गया है, थोड़ा थोड़ा ब्लड का फ्लो इसमें ट्रिकल कर रहा है और इसमें लेकिन व्यक्ति को चलने पे दर्द शुरू हो जाता है। इसके साथ ही साथ इस मॉडल में आप देखेंगे कि ये जो खून का थक्का है और जो कोलेस्ट्रॉल है, ये इसने ब्लड फ्लो को पूरा रोक दिया है यहाँ पर, और ये ब्लड अब ऊपर से यहाँ नीचे आ ही नहीं पा रहा है ब्रांचेस में, और इस सिचुएशन में मरीज को रेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। रेस्ट पेन एक बहुत ही खतरनाक लक्षण होता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि जो खून की जो धमनियां हैं जो दिल को ब्लड सप्लाई दे रही हैं, वो ऑलमोस्ट 99% या 100% बंद हो चुकी हैं और मरीज जो है हृदयघात पे बैठा हुआ है। वो एक आप समझ लीजिए बम पे बैठा हुआ है, और वो जो बम है वो किसी भी समय विस्फोट कर सकता है और जान माल का खतरा हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मरीज छाती के दर्द के साथ एक एंजाइना पेन या हार्ट अटैक के साथ यदि व्यक्ति अस्पताल में आता है, तो उसमें डॉक्टर सबसे पहले उसका हिस्ट्री लेगा, उसकी कंप्लेंट्स पूछेगा, लक्षण पूछेगा, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, टेस्टिंग करेगा। उसके तत्पश्चात डॉक्टर उसका बेसिक ईसीजी करेगा और इकोकार्डियोग्राफी, जिसको कि हृदय का अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, उसकी एडवाइस दी जाएगी। और उसके साथ ही साथ ट्रोप्टी टेस्ट या ट्रोपोनिन टी टेस्ट भी एडवाइस किया जाता है। और ये सारे टेस्ट का अलग अलग इम्पोर्टेंस है, उनका अलग अलग मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन है, जो कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर करके अपनी डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए सबूत, आप समझ लें आम भाषा में बोला जाए तो एविडेंस इकट्ठे कर रहा है एक डायग्नोसिस को प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए। और ये भी तथ्य है कि हृदयघात वाली सिचुएशन में भी 5 से 7% मरीजों में इनिशियल ईसीजी, पहला ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है मतलब कि हृदयघात नहीं है। यदि मरीज को लक्षण है, हृदयघात के लक्षण है, बैठे बैठे दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो डेफिनेटली वो हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसमें करना क्या है, इसमें डॉक्टर यूजुअली मरीज को ये सलाह देता है कि इनिशियल ईसीजी तो नॉर्मल है, लेकिन हम आपको अपने ट्रायज एरिया में, इमरजेंसी एरिया में रखेंगे और 4 घंटे के बाद आपका ट्रोपोनिन टी टेस्ट रिपीट करेंगे और ईसीजी आपका 1-1 घंटे के, आधे घंटे या 1-1 घंटे के इंटरवल पे रिपीट करेंगे। और यदि सीरियल ईसीजी में, सीरियल ट्रोपोनिन में, या हो सकता है सीरियल एको में, अल्ट्रासाउंड में यदि कोई गड़बड़ी पकड़ में आती है, तो वो डायग्नोसिस को क्लिंच करेगा। और एक बार जब डायग्नोसिस बन गई तो उसके तत्पश्चात उसी डायरेक्शन में आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इलाज शुरू करते हैं। हृदय का रोग या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये बहुत ही धोखा देने वाली बीमारी है।
सीनियर से सीनियर डॉक्टर को, सीनियर से सीनियर फिजिशियन को, सीनियर से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को भी ये धोखा दे सकता है। ये एक धोखा देने वाली बीमारी है जो मैं बोलता हूँ अपने स्पीच में और अपने कलीग से। इसमें आपको बहुत हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है और उसी डायरेक्शन में अपने आप को बढ़ना है क्लिनिकली और अपने टेस्ट को उसी डायरेक्शन में आगे प्रोसीड करना है। तो यदि डॉक्टर आपको सीरियल ईसीजी या एको या ट्रोपोनिन के लिए एडवाइस कर रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल गाइडलाइंस ही वो एडवाइस कर रहा है। तो कृपया करके इस चीज़ में आप डॉक्टर का सहयोग करें, क्योंकि वो आपकी रक्षा के लिए है, आपकी अच्छी सेहत के लिए ही डॉक्टर दिन और रात मेहनत कर रहा है, अपने परिवार से दूर होकर के मेहनत कर रहा है, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद।